अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक ट्रिक बताई थी फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से कि आप कब शॉर्ट्स आपने लेना है और कब आपने लॉन्ग लेने हैं। अब जो दूसरी ट्रिक है उसमें मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। इनमें 3 चीज़ें इस ट्रिक में मौजूद है। एक ट्रिक ये है चीज़ ये है कि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेकंडली ये है कि आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी ले सकते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रॉफ़िट हासिल करने के लिए इस ट्रिक के थ्रू आप ज़्यादा लेवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो 3 से 10 तक लेवरेज लोग यूज़ करते हैं, एवरेज जो है वो 5 टू 8 जो एक्स लेवरेज है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप 20x 30x इवन 50x तक भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होगा। आपने सिर्फ 3-4 कैंडल्स को यूज़ करना है। जस्ट 1 आवर या इससे भी लेस टाइम के लिए आपने इसको अप्लाई कर देना है। फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से है ये। और इस फ्यूचर ट्रेड को आप अप्लाई करोगे तो आप उस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो और बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हो इसके थ्रू, यानी कि आप मैक्सिमम लेवरेज भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आप लोगों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। और मज़ीद बहुत सारे ट्रिक्स आने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोगों से गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो तकरीबन 5 और ट्रिक्स हैं, वो आपको सही टाइम पर मिले और आप उससे बहुत सारा प्रॉफ़िट ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आ जाना है फ्यूचर पर। फ्यूचर पर आ जाने के बाद हमने खोल देना है इसके ग्राफ को। इसके ग्राफ को जब हम खोलते हैं तो ये हमारे पास फ़िलहाल सिंपल सा ग्राफ है। इसमें सिर्फ़ कैंडल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपने जो कैंडल्स हैं वो जस्ट 15 मिनट के, आप देख सकते हैं 15 मिनट के कैंडल्स को आपने ओपन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक बलेंजर जो है, बलेंजर या BOLL, इसका जो इंडिकेटर्स हैं या इसका जो ग्राफ है वो आपने खोल देना है। यहाँ पर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। ये आप देखें बलिंजर की जो लाइंस हैं वो बहुत क्लियर एंड वेरी वेरी फार अपार्ट है, जिससे आपको बहुत ईज़िली ये पता चल सकता है कि जो ग्राफ है वो, अब जो दूसरा मैं हिस्टोग्राम खोल रहा हूँ और साथ में MACD खोल रहा हूँ, उसके थ्रू इसके साथ आप बहुत ज़्यादा इसको तीनों को टैली कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं दूसरा जो खोल रहा हूँ MACD, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया। यहाँ पर हिस्टोग्राम की वो लॉन्ग कैंडल्स की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इनको मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन 2 चीज़ों को या इन तीनों को मैं अभी टैली करके आपको बताऊँगा कि आपने इनमें इनके थ्रू जो BOLL बलेंजर वाले हैं, यहाँ से आपने किस तरह फ़ायदा उठा लेना है। अगर मैं ग्राफ में थोड़ा पीछे चला जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे के 2 लाइन्स हैं, ये ग्राफ तकरीबन यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं, ये मेरा कर्सर क्लियर काम नहीं कर रहा, यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक। ये जो नीचे वाले 2 लाइन हैं, इन दोनों के दरमियान सारा जो ग्राफ है, सारी जो कैंडल्स हैं वो अप एंड डाउन्स हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ से इस ग्राफ ने यहाँ से जो मिडल लाइन है इसको क्रॉस किया है और फ़ौरन से ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हुआ है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से होना चाहिए था कि यहाँ से ये ग्राफ ऊपर चला जाता, लेकिन जो चंद स्टिक्स हैं, चंद कैंडल्स हैं वो नीचे आ गई हैं, जो कि अनसर्टेन सिचुएशन कभी-कभी बन सकती है। ओवरऑल इसमें अनसर्टेन सिचुएशन नहीं आती, लेकिन डेली बेसिस पे 2-3 दफ़ा कैंडल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ से ये वापस इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है और वापस चला जा रहा है। ठीक है, अब ये बहुत मुमकिन है कि ये सेंटर का जो लाइन है इसको ये क्रॉस करेगा और इसके बीच ये ऐसे कैंडल्स बनाना शुरू करेगा। अब यहाँ पर हमने करना क्या है? मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर क्या करना है। ये पीछे आप जितना भी ग्राफ देख लें, जो ग्राफ जो स्मूथ जा रहा है
वो तो ऑलमोस्ट दोनों अपर और लोअर लाइंस को दोनों को ऑलमोस्ट टच करता जाता है। लेकिन जो इंक्लाइंड या डिक्लाइंड होता है, ऊपर या नीचे ग्राफ जाता है, एक एक एलिवेशन ग्राफ में आती है, तो वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। मैं अगर इसके थ्रू बता सकूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं। ये ग्राफ लोअर जो दो लाइंस है इनके बीच ऊपर नीचे हुआ है। इस तरह आप फिर यहाँ देख सकते हैं जो स्मूथ है, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसमें ये ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों को तकरीबन टच करता गया है। अच्छा, यहाँ से फिर ये डाउन जब शुरू हुआ है, तो डाउन में फिर से इसने, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक, ये लोअर जो दो लाइन है इसके बीच ये ऊपर नीचे सारे कैंडल्स आते जा रहे हैं। ये मैं BOLL को ओपन करके ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर जब ऊपर जाने लगा है तो एक दो कैंडल जो हैं ऊपर नीचे इस तरह जैसे ही स्मूथ जाएगा, तो मोस्ट सर्टन जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो अपर और लोअर दोनों लाइंस हैं इनको ये टच करके जाएगा, अपर की तरफ जाएगा, लोअर की तरफ आएगा। और जब ऊपर या नीचे इंक्लिनेशन आती है ग्राफ में, तो फिर ये क्या होगा, मोस्टली ये दो लोअर जो दो लाइंस हैं इनको टच करता जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ग्राफ जो है ये बिलफर्ज मैं इसको फिर से थोड़ा सा वाज़ेह करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ग्राफ में जब ये नीचे जो दो लाइंस है इसके बीच ऊपर नीचे आता जाता है, जिस मौके पर भी ये ग्राफ थोड़े से जो कैंडल्स हैं इसको सपोर्ट मिल जाता है और जो सेंटर लाइन है उसको पार करता है, और जैसे ही ये ऊपर लाइन की तरफ जाता है तो ग्राफ फ़ौरन से पूरा जो ग्राफ है, पूरी जो कैंडल्स हैं वो सारे ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। और ऊपर की तरफ तब तक चलते हैं जब तक ये कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना आए कि सेंटर वाले को ब्रेक करके फिर से डाउन आना शुरू हो जाए। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं आप, यहाँ ये वाली लाइन जो है यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिए। अब मोस्ट प्रोबेबल जो सिचुएशन बन सकती है वो ये है कि ये ऐसे मुसलसल आगे भी इन दोनों लाइनों के बीच ये ऊपर की तरफ ये ग्राफ जाएगा। जैसे 16.6 है तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आगे ये 17 और 18 तक भी इस लाइन के थ्रू ये जो पूरा इंक्लिनेशन है ये ऊपर की तरफ पूरा ग्राफ चलता जाए और ऊपर के जो दो लाइंस हैं इनको टच करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे इसने यहाँ से नीचे वाले को हिट, सेंटर वाले को क्रॉस किया, यहाँ से जैसे सेंटर वाले को क्रॉस किया, यहाँ से आपने अब लॉन्ग लगा लेनी चाहिए, यहाँ से आपने फ़ौरन से लॉन्ग लगा लेनी है। और ये लॉन्ग तब तक आपने जारी रखना है जब तक ये कैंडल्स यहाँ से ऊपर ऐसे जाएं, यहाँ से ये कैंडल्स जो अभी सिचुएशन बन रही है ये कैंडल्स ऐसे ही जाएंगे और ये ग्राफ इस तरह स्मूथली ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ से जब जितना ऊपर ये जाएगा, ये ऑलमोस्ट जो ऊपर के दो लाइंस है इनके बीच ऊपर नीचे ज़रूर होगा, कभी रेड कैंडल्स बनेंगे, कभी जो है ब्लू या ग्रीन बनेंगे, कभी रेड बनेंगे, कभी ग्रीन। लेकिन ये ओवरऑल आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा, आपकी जो आपकी प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पर ली थी तकरीबन ये 15.5 के करीब। अब ये 15.5 को बहुत मुश्किल है कि ये वापस 15.5 से नीचे आए। यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली है तो ऑलमोस्ट वो आगे बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो प्रॉफिट में ही रहेगा। अब उसको क्लोज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक चांस बन गया था कि शायद ये ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, सेकंड में भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, थर्ड अटेम्प्ट जब ये करता है तो ऑलमोस्ट इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। हमेशा थर्ड अटेम्प्ट का हमेशा वेट करें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक सिचुएशन आपके सामने है कि अगर ये बोलिंजर्स की जो हम ग्राफ अगर खोलते हैं, इनके लाइंस अगर हम खोलते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं, जब ये ग्राफ ओवरऑल ग्राफ नीचे की तरफ आता है
तो ये नीचे वाले 2 लाइन्स के दरमियान ऐसे क्रॉस करता जाता है। लेकिन कब से ये नीचे आना शुरू हो जाता है और कब हमने इसमें एंट्री लेनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस ग्राफ ने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये नीचे आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम कहीं भी इस ग्राफ यहाँ पर भी, यहाँ कहीं भी इसमें हम एंट्री लें, तो एक चीज़ यहाँ से वाज़ेह हो सकती है कि बहुत लंबे टाइम तक ये ग्राफ नीचे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत लंबे टाइम तक ये नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं 14.2 तक आया है, तकरीबन 19 से। ये बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, बहुत हाई परसेंटेज प्रॉफिट है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये तकरीबन आपको, अगर आप 20 लेवरेज रखते हैं तो आपको $10 पे ये तकरीबन 30 से भी ज़्यादा डॉलर्स दे सकता है प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन बनती है कि अगर ये स्मूथ जाए, तो स्मूथ में ये अपर और लोअर लिमिट दोनों को टच कर सकता है। आपने अगर लॉन्ग की एंट्री लेनी है तो आपने डेफिनेटली लोअर लिमिट से लेनी है, अगर शॉर्ट की लेनी है तो डेफिनेटली आपने अपर से लेनी है। लेकिन आपने जब भी स्मूथ जा रहा है तो आपने इन दोनों लाइनों से हट कर एंट्री नहीं लेनी और ये इन ही लाइनों पर एग्जिट भी करनी है। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ शॉर्ट की, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट भी कर देना है। यहाँ पर लॉन्ग की लेता हूँ तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो ये आता है कि बिलफर्ज अभी जो नई सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एंट्री ले लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर को क्रॉस करके 2-3 कैंडल, 2-3, एक 2 कैंडल नहीं कि आपने 1-2 कैंडल पर फ़ौरन आपने ट्रेड लगा दी। अब थोड़ा-सा वेट करना आपको होगा, आपको थोड़ा-सा तकरीबन यहाँ तक आपको वेट करना होगा। यहाँ तक आने के बाद अगर ये मज़ीद जाने की कोशिश करता है तो आपने एंट्री ले लेनी है। एंट्री ले लेने के बाद यहाँ से आपने वेट कर देना है, ये ग्राफ डेफ़िनेटली इस सिचुएशन में, इस पोज़ीशन में जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली है तो वो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में है और ऑलमोस्ट वो आगे तकरीबन 5-6 घंटे तक प्रॉफ़िट में रहेगा और प्रॉफ़िट उसका इज़ाफ़ा होगा। तो 3 सिचुएशन यहाँ पर बनती है BOLL में। और यहाँ पर MACD जो हिस्टोग्राम है इसके बारे में लंबी वीडियो अभी चूँकि हो रही है तो इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और मैक्सिमम इसमें आप लेवरेज रख सकते हैं, क्योंकि आपने इन लाइन्स को जैसे क्रॉस ऊपर नीचे होगा आप क्लोज कर सकते हैं और आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डेफ़िनेटली और जो बेहतरीन 3 से 4 ट्रिक्स हैं वो मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट उससे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वो अपडेट्स आपसे, वो ट्रिक्स आपसे मिस ना हो जाएँ और आप बहुत सारा प्रॉफ़िट ले सकें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।